बहुत से लोग सोचते हैं कि खुश रहने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ होनी चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। अगर हम चाहें तो किसी भी हालात में खुश रह सकते हैं। इस लेख में हम देखेंगे कि अपने जीवन में कुछ सरल बदलाव करके हम कितनी आसानी से एक खुशनुमा जीवन बिता सकते हैं। सबसे पहले अपने सुविधा क्षेत्र यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। एक राजा था जिसके पास दो पक्षी थे। उनमें से एक पक्षी तो पहले दिन से ही उड़ना सीखता है, पर दूसरा पक्षी अपनी डाल से हिलता ही नहीं। राजा परेशान हो जाता है। अपने मंत्री को बुलाकर कहता है, जाओ इनाम घोषित करो। जो कोई इस पक्षी को उड़ना सिखाएगा उसे हम सोने की माला देंगे। दूसरे दिन जब राजा आसमान में देखता है तो अचंभित हो जाता है। मंत्री से पूछता है, ये किसने किया? मंत्री एक किसान को साथ ले आता है और कहता है, महाराज इसने। ये तुमने कैसे किया? राजा उससे पूछता है। प्रश्न के उत्तर में किसान बड़ी सरलता से कहता है, आसान था महाराज। जिस डाल पर पक्षी बैठा था मैंने उस डाल को ही काट दिया। हम सब इस दुनिया में ऊंची उड़ान भरने के लिए आए हैं, पर हम किसी डाल को पकड़कर उसे अपना सुविधा क्षेत्र कंफर्ट जोन बना लेते हैं। अगर जीवन में चुनौती और कठिनाई नहीं तो जीवन बहुत ही नीरस बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ते रहना। हम जब भी कोई मुश्किल काम हाथ में लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामिन हार्मोन का निर्माण होता है। डोपामिन हार्मोन को खुशहाल हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे अंदर उत्साह पैदा करता है और हमारी मनस्थिति अच्छी रखता है। तो अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा कुछ नया सीखते रहे और चुनौतियां स्वीकार करने से कभी न डरे। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम के बारे में हम तभी सोचते हैं जब हमें वज़न कम करना होता है, पर क्या आप जानते हैं कि नियमित व्यायाम से आप सदा खुश रह सकते हैं? कैसे, जानते हैं। प्रसिद्ध लेखिका और मनोवैज्ञानिक केली मैकगोनिगल ने अपनी किताब द जॉय ऑफ मूवमेंट में रनर्स हाई का उल्लेख किया है। यह उत्साह या गहरे विश्राम की स्थिति है जो गहन कसरत के बाद होती है, खासकर दौड़ने जैसी गतिविधियों में। रनर्स हाई उन लोगों में पाया जाता है जो बहुत लंबी दौड़ लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैराथन रनर्स जो 40 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। जब आप मैराथन दौड़ते हैं या फिर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निर्माण होता है, जिससे खुशी का एहसास होता है। इसके अलावा शरीर में आनंदमाइड नाम का रसायन का निर्माण भी होता है, जो मस्तिष्क में अच्छी भावनाओं का संचार करता है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ मैराथन ही दौड़ें। आप 30 मिनट तक सैर करके भी खुश रह सकते हैं। तो अगली बार अगर आप उदास महसूस करें तो तुरंत एक लंबी सैर पर निकल जाइए या फिर घर पर ज़ोर ज़ोर से गाने बजाइए और नाचने लग जाइए। देखिए कैसे मिनटों में आपकी उदासी दूर हो जाएगी। हमेशा कृतज्ञ और सकारात्मक रहे। निदा फाजली जी का एक शेर है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। हम लोगों की ये फितरत है, जो नहीं मिलता उसी से हम दुखी होते हैं, पर जो नहीं है उसके बारे में सोचने की बजाय हमारे पास जो है उसका हम धन्यवाद करें तो हम हमेशा खुश रहेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान भी यही दर्शाता है कि जो लोग कृतज्ञ होते हैं वे एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी एक आदमी आया था, अपने आश्रम के लिए एक गाय देकर गया है। गुरुजी कहते हैं, अरे वाह, अब तो रोज़ ताज़ा दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद शिष्य फिर से आता है और नाराज़ होकर गुरुजी से कहता है, गुरुजी वो जो आदमी आया था वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी कहते हैं, अरे वाह, अब रोज़ गोबर नहीं उठाना होगा। वह इंसान जो हर स्थिति में खुद को ढाल देता है वह कभी दुखी नहीं होता। आप अपनी मनस्थिति बदलिए और देखिए कैसे परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। दूसरों की मदद करें। एक बार एक अमीर आदमी अपनी महंगी गाड़ी में एक गरीब बच्चे को घुमाने ले जाता है। बच्चा बड़ा खुश होकर गाड़ी को अंदर से निहारता है। बच्चा उससे पूछता है, ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना, और इसे खरीदने में आपने तो बहुत मेहनत की होगी।
आदमी कहता है, ये सही है कि गाड़ी लाखों की है, पर इसे खरीदने के लिए मैंने पैसे नहीं कमाए। ये गाड़ी तो मुझे मेरे बड़े भाई ने उपहार में दी है। बच्चा सोचने लगता है। आदमी उससे पूछता है, क्या सोच रहे हो? यही ना, काश तुम्हारा भी ऐसा कोई बड़ा भाई हो जो तुम्हें उपहार में महंगी गाड़ी दे। बच्चा शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं तो बड़ा होकर आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, ताकि एक दिन मैं अपने छोटे भाई को ऐसी शानदार गाड़ी उपहार में दूँ। हम सबके पास दो विकल्प होते हैं, तय हमें करना है, लेने वाला बनना है या देने वाला। जो खुशी देने में है वो लेने में नहीं। ज़रूरी नहीं आप पैसे ही दान करें, आप अपना समय, प्यार, सेवा और ज्ञान भी लोगों के साथ बांट सकते हैं। संशोधन भी यही दर्शाता है कि दूसरों की सेवा करने से या घर पर पालतू जानवर की देखभाल करने से शरीर में कॉर्टिसोल की बढ़ती मात्रा को कम किया जा सकता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, जिसके बढ़ने से शरीर में हानिकारक बीमारियां हो सकती है। तो अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दिल खोलकर दूसरों की मदद करें और सबकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जादू की झप्पी। मुन्ना भाई MBBS फिल्म में आप सबने जादू की झप्पी देखी होगी, पर क्या आपको पता है इसके कितने फ़ायदे हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 20 सेकंड्स तक आप किसी को प्यार से गले लगाते हो तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण होता है। इसे कडल या लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन से लोगों के बीच लगाव बढ़ता है, भय कम होता है और विश्वास, सहानुभूति बढ़ती है। इस हार्मोन में दर्द कम करने या घाव को भरने की भी क्षमता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि स्पर्श से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती है ना कमाल की दवा? तो अगर आप घर पर खुशी का माहौल बनाए रखना चाहते हैं तो घर के सदस्यों को रोज़ जादू की झप्पी ज़रूर दें। तो यह थे कुछ सरल से उपाय जिन्हें हम जीवन में अपनाकर खुद के साथ साथ दूसरों को भी खुश रख सकते हैं।